हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोला क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम भारत के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। भूगोल को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होगा हमारा भारत का भूगोल, एक हमारा भारत का भूगोल होगा, और एक हमारा विश्व का भूगोल होगा। भारत के भूगोल में हम भारत के भूगोल के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। तो आज पहला चैप्टर है हमारा भारत का भूगोल में सामान्य परिचय। किसका सामान्य परिचय? हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कितने देशांतरों में विस्तार है इसका, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल गोला क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो जब भी मेरी आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। भारत का भूगोल इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है भारत भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, इस भारत के सामान्य परिचय में हम कुछ बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। जैसे भारत के सामान्य परिचय में भारत की स्थिति क्या है, इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है, इन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत का विस्तार। भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, भारत की स्थिति के बारे में अगर जानकारी लें तो ये उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब एक बात यहाँ पे आती है कि ये गोलार्ध मतलब गोलार्ध और अक्षांश और देशांतर, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वो वीडियो हम लेकर आएंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तब तक हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी सभी को मालूम होगा गोल है। ठीक है, गोल है, ये हमारा गोलार्ध हो गया, एक गोला ये हो गया, ये गोला ये हो गया। ये हमारी जो रेखा हुई जाके, ये कौन सी रेखा हुई जाके? हमारी विषुवत रेखा हुई जाके, विषुवत रेखा या जीरो डिग्री। ठीक है, विषुवत रेखा भी कह सकते हैं या 0 डिग्री कह सकते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी कहा जा सकता है। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी ऊपर की ओर जाएंगे जब 23.5 डिग्री, तो वो हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा हो जाएगी। नीचे जब आएंगे 23.5 डिग्री तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जो ये लेटी सी लाइनें पड़ी हुई हैं, ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं? ये हमारी हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं? ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। और इसी ग्लोब पर खड़ी रेखाएं पड़ी होती हैं इस टाइप से जो रेखाएं पड़ी होती हैं, ये हमारी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? ये हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में जो स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। ये इधर पूरब हुआ। ठीक है, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। ठीक है, तो ये केंद्र हुआ, तो पूरब इधर हुआ ना, तो इधर इस साइड में स्थित है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पे ग्लोब में स्थित है उसकी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसका अक्षांशीय विस्तार, तो इन जो ये रेखाएं दी हुई हैं, ये वाली, इनके एक डिग्री के अनुपात में इनका नंबर दिया हुआ है, तो वो क्या कह रहा है कितने डिग्री में ये है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश कौन सी रेखाएं? ये वाली अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और खड़ी रेखाएं जो पड़ी होती हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों का विस्तार पूछा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है भारत का क्षेत्रफल। इसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये हमसे पूछ रहा है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल हमारा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्या देखते हैं? अगले, भारत का मानक समय क्या है, मतलब भारत का मानक समय क्या है। ठीक है, तो जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री माना गया है। 82.5 डिग्री जो है ये मानक समय है। ठीक है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, जो पूर्वी देशांतर में है। भारत 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और देशांतर अक्षांश ये तो हम समझा चुके हैं। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला ये पूछ रहा है भारत के समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है। तो भारत का समय है जो
और ग्रीनविच में अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, ठीक है, 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। अच्छा, ये जो समय मानक रेखा जो निकलती है, ये निकलती कहाँ से है, ये भी जान लेते हैं। समय रेखा कहाँ से निकलती है? ये मिर्ज़ापुर जो है, मिर्ज़ापुर नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। मिर्ज़ापुर नैनी इलाहाबाद के पड़ोस से गुजरती है, ठीक है, नैनी इलाहाबाद के पड़ोस से गुजरती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही ये हमारी गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के समय से गुजरने वाली रेखा, भारत के मानक समय से गुजरने वाली राज्य, ठीक है, जो ये रेखा हमारी मानक समय रेखा गुजरी है, जो मिर्ज़ापुर इलाहाबाद होते हुए, ठीक है, तो इसमें ये अपने जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से? तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो एक तो हम अभी बता चुके हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से, ठीक, उत्तर प्रदेश। अब बचे 4 में कौन कौन सा है? एक हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक है, एक कौन सा हुआ? छत्तीसगढ़। एक कौन सा हुआ? छत्तीसगढ़ हुआ, ठीक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हमारा हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हमारे ये राज्य जो हैं कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन राज्यों से होकर हमारी मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की स्थिति से भारत, मतलब क्षेत्रफल की स्थिति से भारत, इसका मतलब ये पूछने का है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान पर है, ये पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल की स्थिति अगर देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां स्थान है, भारत का 7वां स्थान है इस समय। और यही अगर कह देता जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान, जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान अगर पूछ लेता तो क्या लिख देते? तो ये हमारा दूसरा हो जाता, ठीक है, सेकंड लिख देते, इसको हम सेकंड हो जाता है, ठीक है, दूसरा हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या के आधार पर ये हमारा दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। और एक चीज़, ये 7वां स्थान रखता है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि भारत विश्व का क्षेत्रफल का कितना स्थान घेरे हुए है, तो ये ओनली 2.43% जो भाग है ये भारत के पास है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल, मान लीजिए विश्व ये है पूरा हमारा विश्व, इसका जो 2.43% भाग है वो हमारे भारत के पास है। कितना? 2.43, यानी कि इतना भाग जो है ये हमारा भारत का भाग लिए हुए है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का विस्तार पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में बता रहा है भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार अगर देखें तो ये 4 दिशाएं हुई हमारी, ठीक है। ये क्या हुआ? उत्तर हुआ, ठीक। ये क्या हुआ? दक्षिण हुआ। ये पूरब, ये पश्चिम हुआ, ठीक है। तो ये 4 दिशाएं होंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। अब इसके मतलब विस्तार पूछ लिया। अगर हम कहें उत्तर से दक्षिण दिशा में ये विस्तार हम बताएं तो इसकी हम लंबाई क्या कह सकते हैं? ये हमारा ये वाला जो विस्तार है, ये वाला विस्तार हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण, इधर लिख देते हैं, उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर है। तथा पूरब से पश्चिम अगर कहे, पूरब से पश्चिम ये दिशाएं पूछे, अगर ये दूरी पूछे हमसे तो क्या बताएंगे? तो ये हमारा पड़ेगा 2933 किलोमीटर। कितना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इतना समझ में आ गया? उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर हमारी जो है वो घेरे हुए है भारत, ठीक है। अब 2933 किलोमीटर कितना पूरब से पश्चिम की ओर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या? भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो क्या भारत की स्थलीय सीमा टोटल है कितनी? तो वो हम कह सकते हैं 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और इसके बाद ये तो टोटल हमारी हुई, ठीक है, टोटल अगर ये कहें, ठीक। अब भूमि तटीय सीमा जो है, मतलब जो तटीय सीमा है, ठीक है, वो कितनी है? तो उसके बारे में अगर हम कहें तो वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है, 6100 किलोमीटर। और अगर हम कहें देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई, अगर कहें तो वो 7516.6 किलोमीटर होती है, ठीक है, 7516.6,
किलोमीटर। ठीक है, ये द्वीपों सहित है ना, ये द्वीपों सहित नहीं है, ये द्वीपों को छोड़कर है, और ये द्वीपों सहित है। ठीक है, द्वीपों सहित कितनी हमारी पड़ जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, द्वीपों को छोड़ देंगे तो 6100 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। ये क्या कह रहा है, भारत की तटीय स्थिति। ठीक है, भारत की तटीय स्थिति क्या है। ठीक, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तटीय स्थिति के बारे में कितनी, 6100 किलोमीटर है। ठीक है, तटीय स्थिति 6100 किलोमीटर है। ठीक है, द्वीपों सहित अगर जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, अभी बताया था 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इतनी हो जाएगी। और अगर हम स्थल सीमा की बात करें, ये तो तटीय सीमा, स्थल सीमा की बात पीछे हो चुकी थी, कितनी थी, 15200 थी, 15200 किलोमीटर थी। ठीक है, और उसी में हमने ये तटीय सीमा वाला भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के सीमावर्ती देश, अब हम देखेंगे कि भारत के सीमावर्ती देश जो हैं, मतलब भारत से जो जुड़े हुए देश हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से देश हमारे भारत से सीमा बनाए हुए हैं। ठीक, तो भारत से सीमा कौन कौन से देश, तो भारत से एक तो बांग्लादेश, भारत से एक कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक, एक बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, चीन है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, ये हमारे कितने देश हो गए, 7 देश हमारे ये हो गए। कितने देश हो गए, 7 देश हो गए जो भारत से सीमा बनाते हैं, और 2 ये तो स्थल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, 7 देश जो हुए हमारे कौन कौन से, बांग्लादेश हुआ, ठीक है, बांग्लादेश हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, पाक हुआ, नेपाल हुआ। ठीक है, नेपाल के बाद हमारा म्यांमार हुआ, म्यांमार के बाद कौन सा बताया था, भूटान हुआ, भूटान के बाद कौन, भूटान के बाद अफगान। ठीक है, अफगान। ठीक, अफगान हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो हमारे जो ये बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये कौन से हुए, ये हमारे हो गए स्थलीय सीमा। और जलीय सीमा भी 2 बनाते हैं। कौन कौन से बनाता है, एक हो गया हमारा मालदीव, एक मालदीव हो गया, एक कौन सा हो गया, मालदीव हो गया, और एक कौन सा है, श्रीलंका है। ये 2 हमारे जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, तो वो 7 हैं। कौन कौन से हैं, ये बता दिए हमने। ठीक है, 7। और अगर जलीय सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, तो अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमारा 2 होगा। कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के अंतिम सीमा बिंदु, मतलब भारत के अंतिम सीमा बिंदु जो है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मतलब भारत, ये हमारा भारत हुआ। ठीक है, 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं, ये हमारा भारत है। ठीक है, अब इसका ये हमारा उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब हमसे वो पूछ रहा है कि इनकी जो सीमाएं हैं वो हमको बताओ। तो अगर हमसे वो कहे उत्तरी सबसे उत्तरम बिंदु कौन सा है, तो उत्तर बिंदु कौन सा है हमारा, इंदिरा कॉल। कौन सा है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, उसके बाद अगर दक्षिण में आ जाए तो दक्षिण का इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब पश्चिमी बिंदु अगर पूछे तो गौर माता। ठीक, गौर माता या सरक्रिक भी कह देते हैं, कहीं कहीं पे सरक्रिक भी लिखा हुआ है। ठीक है, सरक्रिक। ठीक, गौर माता या सरक्रिक भी कहते हैं, ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये किबीथू है, किबीथू। ठीक है, ये किबीथू है हमारा। ठीक है, अब हमने ये जान लिया, ये उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये किबीथू कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और सरक्रिक और गौर माता ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात करें अगर, इंदिरा पॉइंट हमारा कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है। और इंदिरा कॉल की बात करें तो ये तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बिंदु हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये हमारी कितने राज्यों से गुजरती है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा गुजरात हुआ। ठीक है, एक गुजरात हुआ, एक राजस्थान हुआ। ठीक है, एक राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश के बाद में हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हुआ, झारखंड हो गया, झारखंड के बाद
पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल, सॉरी, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं या वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया। और त्रिपुरा के बाद में लास्ट हमारा कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। कौन सा हो गया, मिजोरम, ठीक है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये हमारे 8 जो हैं इन राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो बनी हुई हैं उनके बारे में। तो भारत और प्रमुख जो हैं वो एक तो हमारी भारत और चीन के बीच की, भारत और चीन में कौन सी है, भारत चीन के मध्य कौन सी है, मैकमोहन रेखा। कौन सी, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा है, ठीक। और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, भारत और किसके बीच में है, पाक के बीच में, पाकिस्तान कह सकते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ है। उसके बाद में भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक। अब कौन सी है रेखा, वो कौन सी है, डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है, डूरंड, ठीक है, डूरंड रेखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रमुख चैनल और जलडमरू मध्य, जो कुछ जलडमरू मध्य और प्रमुख मतलब चैनल जो बने हुए हैं उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एक हमारा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, एक हमारा इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। एक हमारा लघु अंडमान है, लघु अंडमान, ठीक, लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार, ठीक है। ये कौन सा है, 10 डिग्री चैनल में है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल में। उसके बाद में कौन सा है, ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, ये किसमें स्थित है, ये ग्रेट चैनल में है, ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल के मध्य स्थित है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, मिनिकाय और लक्षद्वीप, मिनिकाय और लक्षद्वीप किसमें है, 9 डिग्री चैनल में है। किसमें है, 9 डिग्री चैनल में है। उसके बाद मालदीव और क्या है, मिनिकाय, मालदीव और मिनिकाय ये किसमें है, ये 8 डिग्री चैनल में है। किसमें है, 8 डिग्री चैनल के मध्य स्थित है। और भारत और श्रीलंका क्या है, नेक्स्ट पेज ले लें। भारत और श्रीलंका जो है, भारत श्रीलंका क्या है, ये मतलब मन्नार की खाड़ी जो है, मन्नार की खाड़ी, और क्या कह सकते हैं इसको, पाक जल संधि भी कहा जाता है, और पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं इसको, पाक संधि या पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। आज जो भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले देखा था भारत का परिचय जो था उसको देखा, भारत की स्थिति के बारे में जाना, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतरी विस्तार जाना, जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है तथा 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में है। इतना हमने जाना था। उसके बाद हमने देखा भारत का क्षेत्रफल जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद हम देखें कि भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर, ठीक है, भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। अगला हमने जो टॉपिक देखा था वो देखा था भारत के समय और ग्रीनविच के समय में अंतर, जो 5 घंटे 30 मिनट निकल के आया था, ठीक है। और समय सीमा जो मानक समय सीमा है वो कहाँ से निकलती है, मिर्जापुर के नैनी के इलाहाबाद के निकट से निकलती है, ठीक है। इतना हमने जाना। उसके बाद में क्या, उसके बाद हम देखें भारत के मानक समय से गुजरने वाले राज्य, जो मानक समय निकलता है हमारा इलाहाबाद से, उसमें जो वो किन किन राज्यों से समय रेखा गुजरती है वो हमने देखा। वो कितने, 5 राज्यों से निकलती थी। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन राज्यों से होकर हमारी वो रेखा गुजरती है। अगला हमने देखा था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब हमने देखा तो भारत का स्थान जो था 7वां था, और 7वें स्थान के होते हुए जो था वो विश्व के कितना क्षेत्रफल घेरे हुए था, तो वो 2.43 के करीब में या
प्रतिशत के करीब में घेरे हुए हैं। और जनसंख्या की दृष्टि में अगर उसका क्षेत्रफल मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखते भारत की, तो ये सेकंड स्थान पर आता था, मतलब सेकंड पोजीशन भारत की थी। पहली किसकी थी? पहली हमारी चीन की थी, ठीक है, पहली चीन की है, सभी को पता होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का विस्तार। हमने देखा भारत का विस्तार, जब हमने उत्तर से दक्षिण की ओर देखा तो हमारा 3214 किलोमीटर था, और पूरब से पश्चिम की ओर जब देखा पूरा क्षेत्रफल तो हमारा 2933 किलोमीटर निकल के आया था, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्लियर किया हमने कि भारत की स्थलीय सीमा हमारी 15,200 किलोमीटर थी। वहीं पे हमने डिस्कस कर दिया था कि इसकी तटीय सीमा भी होती है। जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर की थी, 6100 किलोमीटर की थी, ठीक है। लेकिन अगर हम द्वीपों को शामिल कर लेते तो हमारी ये कितनी निकल जाती है? 7516 किलोमीटर निकल जाती है। अगर द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो हमारी ये 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया निकल के कि तटीय सीमा, जो अभी हमने डिस्कस कर दिया था तटीय सीमा, वही हमारे 6100 किलोमीटर तटीय सीमा, द्वीपों को जोड़ लेते हैं 7516.6 किलोमीटर थी। अगला टॉपिक था भारत के सीमावर्ती देश। जो भारत के सीमा बनाते हैं उन देशों के बारे में बताना था। तो वो जो इस स्थलीय सीमा बनाते थे वो हमारे कितने थे? वो 7 देश थे। कौन कौन से थे? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये हमारे 7 जो देश थे, इन्होंने स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ में बनाई हुई थी। लेकिन 2 ऐसे निकल के आए जिन्होंने जल के साथ में जलीय सीमा भी हमारे देश से बनाई हुई है। वो कौन कौन से? एक तो मालदीव निकल के आया, दूसरा श्रीलंका निकल के आया, ठीक। अगला टॉपिक देखा भारत के अंतिम सीमा बिंदु। जो अंतिम सीमा बिंदु थे उसमें हमने देखा गुजरात में जो लास्ट बिंदु है गुजरात का है। गुजरात में सरक्रीक कह सकते हैं, या उसको एक और नाम गौर माता भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं गौर माता लिखा होता है, कहीं कहीं पे सरक्रीक लिखा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ हमारा पड़ेगा? ये हमारा गुजरात में पड़ा, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो हमारा गौर माता है, और सबसे पूर्वी अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में किबीथू नाम का एक स्थान है। किबीथू नाम का स्थान वो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु हुआ जाके, ठीक है। और उत्तर की बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर में हमारा पड़ा जाके इंदिरा कॉल को सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार में एक पड़ा जाके दक्षिणी बिंदु, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको इंदिरा पॉइंट को एक चीज़ और एक नाम से और जानते हैं, इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पिगमिलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। अगला कर्क रेखा कितने राज्यों से? तो हमको पता थी वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य बताए हमने? गुजरात हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ये 8 राज्यों से कर्क रेखा हमारी गुजरती है। इतना हमने डिस्कस किया था। अगला हमने टॉपिक डिस्कस किया कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मतलब हमारी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी बनाए हुए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारा भारत और चीन के बीच में जो सीमा है हमारी, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाक के बीच में जो सीमा बनी हुई है उसको रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच उसको डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमने देखा कि प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य, मतलब प्रमुख चैनल और उनके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो प्रमुख चैनल के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो उसमें पहला निकल के आया इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, ये ग्रेट चैनल में स्थित है। उसके बाद लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। लघु अंडमान और कार निकोबार ये हमारा 10 डिग्री चैनल के अंदर, मतलब 10 डिग्री चैनल में है। अब वो मिनिकाय और लक्षद्वीप जो हमारा था वो 9 डिग्री चैनल के अंदर था, और मालदीव और मिनिकाय ये हमारा 8 डिग्री चैनल के अंदर था। उसके बाद भारत और श्रीलंका ये जो था वो मन्नार की खाड़ी, या इसको पाक जल संधि भी कहते हैं, और इसको पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। इसी को कहते हैं पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। इतना हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कल इसी के आगे के टॉपिक के साथ में हम फिर इसी टाइम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होंगे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू।